जब हम लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ये दिन मेरी लाइफ में कब आएगा, जब हम भी ग्रो करेंगे। ख़ास तौर पे तब ये फीलिंग और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब वो लोग भी लाइफ में ग्रो करते हैं जो हमसे हर एरियाज़ में बहुत पीछे हुआ करते थे। सो मेन बात यह है कि हम में से हर कोई लाइफ में ग्रो करने और आगे बढ़ने के लिए बना है, नई चीज़ों नई स्किल्स को सीखने के लिए और उन्हें डेवलप करने के लिए बना है। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी मुसीबत या फिर ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं तो अपने आप पर एक नज़र डालिए और धीरे धीरे उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन आप भी सक्सेसफुल लाइफ पाना चाहते हैं तो फिर आपको खुद से ये बोलना है कि अब तो मुझे ये करना ही है। तो सबसे पहले अपने उस तरह की सोच, हैबिट्स और बिहेवियर को पहचानने की कोशिश कीजिए जो आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ी रुकावट बन रही हैं। क्योंकि सच तो यही है कि हम खुद को इस तरह से स्टक करके रखते हैं कि हम खुद ही अपने सक्सेस में एक हर्डल की तरह बन जाते हैं। इसलिए पहले उसे पहचानिए और फिर एक एक करके उन प्रॉब्लम से छुटकारा भी पाइए। सो वो कौन से मिस्टेक्स हैं जो अब तक हम करते आ रहे हैं? चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें सक्सेसफुल होने से अब तक रोक रही हैं। बीइंग स्कैर्ड ऑफ मिस्टेक्स, गलतियां करने से मत डरिए। ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से डरते हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा करने से डरते हैं जिससे उन्हें बाद में बहुत पछताना पड़े। वो ये सोचते हैं कि ठीक है, सिचुएशन भले ही ख़राब है लेकिन इससे ज़्यादा बदतर हो, इससे अच्छा है कि वो उसे ही मैनेज करके रखें। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी ग्रोथ के लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं वो है नई चीज़ों को सीखना, उन्हें ट्राई करना। जब तक आप नई चीज़ों को ट्राई नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप उसमें सक्सेसफुल होंगे या नहीं। जो लोग सक्सेसफुल लाइफ जीते हैं वो अपने मिस्टेक्स को फेलियर की तरह नहीं देखते, बल्कि वो उसे ग्रोथ के लिए एक ज़रूरी कदम की तरह देखते हैं। ये बात याद रखिए कि बाद में हम उन्हीं कामों के लिए सबसे ज़्यादा पछताते हैं जो काम हम नहीं करते। तो एक बार सिक्के के दूसरे पहलू को ज़रूर देखिए। जैसे आपके किसी जान पहचान वाले, आपके किसी दोस्त को आपने बहुत टाइम बाद देखा हो जो आपके साथ पढ़ाई करते समय उसका इंटरेस्ट या फिर उसका करियर ऑप्ट कुछ और था, लेकिन आज वो किसी और एरिया में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने उसे ट्राई किया और उसमें बाद में उसे सक्सेस भी मिली। इसीलिए आगे बढ़ने के लिए दूसरी चीज़ों को ट्राई करें और अगर ऐसे में आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो ठीक है, आप सीख रहे हैं और गलतियां ही तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा लेसन देती हैं। जो चीज़ें आपके लिए काम करती हैं उसी में चिपके रहना। मान लीजिए आपके पास एक ऐसी जॉब है जिसमें ठीक ठाक सैलरी मिलती है, इसलिए आप रिलैक्स रहते हैं। भले ही इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हों, आपकी इंक्रीमेंट ना हो रही हो, लेकिन फिर भी आप उसे कंटिन्यू करते हैं। हालांकि किसी चीज़ के लिए स्टक होने में कुछ भी गलत नहीं है, बल्कि ये तो एक अच्छी क्वालिटी है। लेकिन जब आप किसी डर से किसी काम में फंसे रहते हैं या उसको कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो उसमें आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। किसी चीज़ पर सिर्फ इसलिए स्टक रहना क्योंकि वो काम करती है, आपकी लाइफ को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने से रोकती है। जैसे कि एक ही तरह के डेली रूटीन से आप बोर हो जाते हैं, इसलिए कभी वीकेंड प्लान करते हैं या फिर अपने लिए रूटीन को चेंज करते हैं या फिर कोई नई हॉबी डेवलप करते हैं, और आप ये सब उन्हीं कामों के साथ मैनेज भी करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप ऐसा करना चाहते थे। बस यही छोटी सी चीज़ आपको भी समझनी है। स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस में टाइम बर्बाद करने के बजाय ऐसे काम को करें जो आपके आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके लिए एक नोट बनाइए और एक दिन में आप कितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस वाली चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें आप कितना ज़्यादा टाइम बिताते हैं उसको कैलकुलेट कीजिए। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, फेसबुक पर टाइम बिताना, ये सब करने की जगह किसी नई स्किल को सीखकर अपनी लाइफ को प्लान कीजिए। जो लाइफ आप पाना चाहते हैं उसके बारे में प्लान कीजिए, उसे अपना एम बनाइए। क्योंकि बीता हुआ हर मोमेंट, बीता हुआ हर सेकंड मायने रखता है। ख़ास तौर पे तब जब आपको ये फील होने लगे कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं फंसे हुए हैं। इसलिए अपने टाइम को वाइजली यूज़ करना आना चाहिए। गिविंग इम्पोर्टेंस टू अदर्स ओपिनियन। अगर आप हमेशा इस बात से डरते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो हमारी ग्रोथ वहीं रुक जाती है। जैसे अगर आप एक शेफ बनना चाहते हैं पर आपको डर लगता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो ये आपको अपने पसंद का काम करने से रोकता है।
अगर आप खुद को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको अपने इस पीपल प्लीजिंग नेचर से छुटकारा पाना होगा। बजाय इसके कि मैं शिकायत नहीं करता, इस एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको लाइफ में हर किसी के ओपिनियन को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी है और दूसरे इसके बारे में क्या सोचते हैं इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फिक्स माइंडसेट। जब हम ये बिलीव करने लगते हैं कि एक बार जब हम ये सोच लेते हैं कि हमें क्या बनना है या हमें क्या करना है तो ये फिक्स हो गया है। लेकिन हम इस लाइफ में और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंथनी बर्डन, वो एक शेफ़ थे जो बाद में एक राइटर बने, फिर एक टीवी होस्ट और फिर फिल्म डायरेक्टर बने। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने लाइफ में एक बार जो सोच लिया बस वही करते जाएंगे। आप इंजीनियर भी बन सकते हैं और आप शेफ़ भी बन सकते हैं। आप एक मदर भी हो सकती हैं, आप एक पायलट भी हो सकती हैं। जितना आप सीखेंगे उतना ही आप अपनी लाइफ को और अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करेंगे। इनफैक्ट हमें कई सारी स्किल्स को सीखना ही चाहिए, क्योंकि कई बार हमें खुद को भी पता नहीं होता कि हम किस चीज़ में बेहतर हैं। इसलिए जब हम नई चीज़ें सीखते हैं तो हमारे ग्रो होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। रिमेनिंग लॉयल टू योर पर्सनैलिटी। ज़्यादातर लोग अपनी पर्सनैलिटी को ज़िंदगी भर एक जैसा ही रखते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पर्सनैलिटी में कोई कमी नज़र आने पर वो अपनी पर्सनैलिटी को चेंज भी कर लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जब मैं छोटा था तो बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन अब मैं इतना एरोगेंट और एग्रेसिव क्यों हो गया हूँ। अगर आप हमेशा से शाय और कम बोलने वाले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पूरी लाइफ में भी ऐसे ही बने रहेंगे। आपने भी देखा होगा या फिर आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जो इस हद तक बदल जाते हैं कि हम उन्हें बाद में दोबारा पहचान भी नहीं पाते। इसलिए ये कहने से बचें कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ या फिर मैं ऐसा ही हूँ। आप अपने आप को पूरी तरह से बदल सकते हैं और आप इसे अभी से शुरू कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको बदलने की ज़रूरत है तो। स्टेइंग इन अ डेड एंड रिलेशनशिप। पेशेंस रखना और कभी हार ना मानना, ये बहुत ही इनक्रेडिबल क्वालिटीज़ हैं, अगर ये आपकी लाइफ को दुखी ना कर रही हो तो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर की खुशी या फिर उसकी मर्जी आपके ऊपर बहुत असर डालती है और यही तरीका भी होता है रिलेशंस को निभाने का। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप उस रिलेशनशिप में ग्रो नहीं कर रहे हैं और आपके बीच आर्ग्यूमेंट या फिर अपनी मर्जी थोपी जा रही है तो शायद आपको अपने रिश्ते पर एक नज़र डालने की ज़रूरत है। अगर इतने ट्राई करने के बावजूद भी अब तक आप स्ट्रगल ही कर रहे हैं तो शायद कुछ लोगों को जाने देना ही अच्छा है। अगर आपकी रिलेशनशिप आपके पीस ऑफ माइंड, आपकी लाइफ की ग्रोथ को डिस्टर्ब कर रही है, उसे रोक रही है और अब आप मायूस हो चुके हैं तो यहाँ से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि लोगों से एकदम से नहीं अलग हुआ जा सकता, इसलिए जब सारे सेक्रीफाइसेस आपको ही करने पड़े, सारे समझौते आपको ही करने पड़े तो दोबारा सोचने की ज़रूरत होती है। फोर्सिंग योरसेल्फ टू बी कंटेंट। कुछ लोग खुद को परफेक्ट दिखाने के लिए सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना पसंद करते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है सब कुछ मैनेज करने के लिए। इसलिए अगर आप खुद के लिए लॉयल हैं और खुद को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो रियलिटी में आप लाइफ को जिस तरह से जी रहे हैं उसमें आप खुश नहीं हैं। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि ना तो आप हमेशा परफेक्ट हो सकते हैं और ना ही आप सब कुछ सही कर सकते हैं। थोड़े से सेल्फिश बनिए और चीज़ों को जाने दीजिए, क्योंकि आपके लिए सबसे ज़्यादा आप मायने रखते हैं। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में भी सोचिए और अपने आप को परेशान करने के बजाय अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कीजिए। डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर योर हैप्पीनेस। कुछ लोग अपनी लाइफ की हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं और दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी सिचुएशंस को बेहतर कर देंगे। आज मेरा मूड ठीक नहीं है तो मेरे फ्रेंड्स मेरा मूड ठीक कर देंगे। मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली इसे ठीक कर दे। मेरे दुख से मुझे मेरे दोस्त बाहर निकालेंगे। मेरे जो भी शौक़ हैं वो मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ पूरी करेंगे। अगर आप भी इससे रिलेटेबल हैं तो आपको दूसरों से एक्सपेक्टेशंस को बंद करना होगा। अपनी खुशी के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराइए। कोई भी आपके लिए ये नहीं कर सकता, यहाँ तक कि आपके सबसे भरोसेमंद और कैपेबल लोग भी नहीं कर सकते। और जब एक बार आपको ये फील हो जाएगा कि कोई और आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकता तो आप आगे बढ़ने के लिए नए तरीक़ों को ढूंढने लगते हैं और तब आप ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। होपिंग दैट थिंग्स विल जस्ट मैजिकली गेट बेटर।
जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं वही इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार होते हैं। भले ही वो ये बात जानते हैं कि उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है और इस तरह से उन्हें सक्सेस कभी भी नहीं मिलेगी, फिर भी वो इसके लिए कोई कदम नहीं उठाते। वो बड़ी बेफिक्री से कहते हैं, अच्छा इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वो प्रॉब्लम से बाहर निकलने के तरीकों के बारे में सोचने के बजाय चीज़ों के बेहतर होने के लिए बस सही समय का इंतज़ार करते रहते हैं। हाँ, शांत रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहीं इनएक्टिव रहना एक मुश्किल भरी लाइफ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि चीज़ें बाद में और भी बेकार हो जाती हैं क्योंकि हमने तब कुछ नहीं किया जब हमें करना चाहिए था। और ये बात याद रखिए कि सही समय कभी आता नहीं है, हमें खुद ही समय को सही बनाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। नॉट बीइंग ओपन माइंडेड इनफ। कैसे कुछ चीज़ें और बातें हमें नैरो माइंडेड बना देती हैं और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम थोड़े से क्रिटिसाइज मोड में आने लगते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम अच्छे लोग नहीं हैं, बल्कि इसका रीज़न है हमारे मन में बैठा हुआ डर। इसलिए हम दूसरों को, उनकी पर्सनालिटी को, उनके एटीट्यूड को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, भले ही हमने उसे ट्राई ना किया हो, कभी एक्सपीरियंस ना किया हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम गलत चीज़ों को चूज़ करने से बहुत डरते हैं और ये एक साइन है कि आप थोड़े से नैरो माइंडेड या छोटी सोच वाले हैं। लेकिन हमें खुलकर बात करना और उन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए जो यूजुअली हम नहीं करते। शायद इस तरह से हो सकता है कि आप उन्हें पसंद करने लगें और ये आगे बढ़ने का एक बेहतरीन तरीका है। बीइंग बॉक्स्ड इन योर रोल्स। अगर आप एक माँ हैं या फिर आप एक पिता हैं तो क्या आप अपने मदरहुड या फादरहुड वाले शेप में ही रहना पसंद करते हैं? क्या आप वैसे ही बिहेव करते हैं, वैसे ही कपड़े पहनते हैं और बातें करते हैं जैसे कि एक अच्छे पेरेंट को करना चाहिए? लेकिन आपके जो भी रोल्स हैं आप उसे ही कंटिन्यू रखने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप अपने बनाए हुए इमेज से अलग नहीं होना चाहते। आप डरते हैं कि ऐसा करने से आप एक बुरे माँ बाप बन जाएंगे या फिर एक बुरे दोस्त, एक बुरे एम्प्लॉय बन सकते हैं। लेकिन हमें अपने बनाए हुए इस लाइन से बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि जो भी रोल्स हम अपनी लाइफ में निभाते हैं हम उससे कहीं ज़्यादा कैपेबल होते हैं। बस ये बातें हम कभी सोचते नहीं हैं, कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। थिंकिंग दैट इट्स टू लेट। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि बहुत देर हो चुकी है तो आप उन चीज़ों को ट्राई करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे जो आपको रियली में ग्रो करने में हेल्प कर सकती हैं। जैसे नई जगहों पर जाना, नया करियर चूज़ करना, इस तरह की चीज़ें आपको इम्पॉसिबल काम लगने लगता है और फिर आप कहेंगे कि ठीक है, मुझे तो ये सब तब शुरू कर देना चाहिए था जब मेरे पास इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम था, लेकिन अब तो मेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ये सच नहीं है। कोई भी कभी भी अपनी कहानी फिर से लिख सकता है क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। KFC के ओनर, उन्हें कब सक्सेस मिली थी ये तो हम सभी जानते हैं। सोचो अगर उन्होंने भी ऐसी ही सोच रखी होती तो शायद आज हम उनकी सक्सेस स्टोरी को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे होते। सो कमी हमारे इंटेंशंस और हमारे एफर्ट्स में होती है तो हमें उस पर काम करना चाहिए, तभी सक्सेस मिलती है। सो गाइस, अगर आप भी इन सारे पॉइंट्स रिलेट करते हैं तो सच में जो चीज़ आपको ग्रो होने से और सक्सेसफुल होने से रोक रही है वो आप खुद हैं। लेकिन अब टाइम है अपने आप को और इस दुनिया को देखने के आपके तरीकों को बदलकर खुद को इन लिमिट से बाहर निकालने का। बस दिन पर दिन छोटे छोटे चेंजेस करें और बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि आपकी लाइफ बेहतर होती जा रही है और आप अपनी मंजिल तक धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।